मिक्सर बनाने की तैयारी। तो देखिए तैयारी। तो नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 7वां-8वां, तो उसी की हो रही है तैयारी यहाँ पे। और बताती हूँ आपको, मैं कुछ भी फंक्शन अगर घर में रखती हूँ, कोई त्यौहार होता है, तो सबसे पहला काम मेरा रहता है कमरा खाली करना। तो यहाँ पे भी मैं वही कर रही हूँ, मेरा रूम में खाली कर रही हूँ, क्योंकि वही हुआ कि मतलब एक कमरा खाली तो चाहिए, लेकिन मैं सुबह मैंने साइड कर दिए हैं और रूम थोड़ा बहुत खाली हुए है। अब देखती हूँ बाकी क्या होता है। तो चलिए, यहाँ पे कर लिया मैंने पोछे की तैयारी। अब फटाफट लगा लेती हूँ पोछा में। दोस्तों मैंने सोचा आज डेली रूटीन में हम थोड़े से घर के काम भी डाल देते हैं, तो मैंने फटाफट यहाँ पे कर ली थी पोछे लगाने की तैयारी। तो मैं यहाँ पे लग गया है पोछा मेरा। यहाँ बिछाने की बारी, तो फटाफट मैं बिछा लेती हूँ। पूजा भी कर ली है मैंने, और साथ साथ मैं यहाँ पे पहले बिछाने वाला काम कर लेती हूँ फटाक से। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने कमरा बना लिया साफ़ सुथरा, और काफ़ी खुला खुला लग रहा है। आज काफ़ी लोगों के लिए जगह हो जाती है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। घर में कोई प्रोग्राम होता है तो मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो उसके लिए भगवान से क्षमा याचना मांग करते हैं, क्योंकि जितना दिल बड़ा है उतना हो नहीं पाता है फिर भी। तो ये मैंने धुले कपड़ों का ढेर, अब इनको मैं धूप में डाल के आती हूँ। तो यहाँ पे हो रही है गौरा और मिक्सर बनाने की तैयारी। तो ये आ गए हैं कुछ लोग यहाँ पे, और अभी साथ के जल्दी फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 7वां-8वां उत्तराखंड का लोकप्रिय त्यौहार है। तो पहले हमने बिरुड़े भिगाए थे, और आज बिरुड़े धुले जाएंगे, और फिर उसके बाद बनाए जाएंगे गौरा देवी और शिव शंकर भोलेनाथ बनाए जाएंगे, यानी गौरा और महेश्वर यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो जिसके लिए हम धान ले आए हैं, और साथ ही साथ जो जो व्यवस्था हो सकी हम उसके हिसाब से यहाँ पे हम और चीज़ भी लेके आए हैं, क्योंकि इसमें लगने को तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन यहाँ अब गौरा महेश्वर बन गए हैं। तो अब बिरुड़े भी धोते हैं, और उसके बाद कल को चढ़ाएंगे बिरुड़े। तो अभी साथ वाले सब जा चुके हैं, क्योंकि कुछ देर बाद आएंगे तैयार होके। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, देखिए तैयार हो गए हैं गौरा और महेश्वर, सज धज के बिल्कुल तैयार हैं। और यह परंपरा उत्तराखंड में बहुत ही लोकप्रिय है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे बच्चों के लिए बन रहा है खाना, क्योंकि हमारा तो फास्ट है, लेकिन बच्चे भी स्कूल से आएंगे तो उनके लिए कुछ खाना पीना बना लेते हैं। फिर अभी 3 बजे से लगता है प्रोग्राम पूजा का, तो फिर वही करेंगे। तो अभी इसकी तैयारी करनी है, तो पहले फटाफट से बच्चों के लिए बना लेते हैं खाना। तो यहाँ पे बिरुड़े धोने की तैयारी कर लेती हूँ मैं। और वैसे तो ये नौले धारे में ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसको हम मोटर के सामने धोएंगे बाहर, और फिर 5 पत्तों में बाहर रख के आएंगे, और बाकी फिर कल को इसको हम गौरा महेश्वर में चढ़ाएंगे। क्योंकि वैसे भी हम पहले तो हम पहनते हैं ना, वो जुड़ भी जाता है। दोस्तों कर लेते हैं तैयारियां, क्योंकि सभी लोग आने लग गए हैं साथ वाले। और यहाँ पे मेरी तैयारी वैसे तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी बस लोगों अब साथ की सहेलियों का ही इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। तो फटाफट आते हैं, तो फिर उसके बाद कर लेते हैं पूजा। और आज हमारी सासू माँ भी आई हैं, अपनी बेटी आ गई थी, तो ये भी आज ही आई हैं। इत्तेफाक देखिए ना कि मतलब गौरा पूजा के दिन हम सब लोग साथ में हैं, और मम्मी भी आ गई मेरी। तो कितनी अच्छी बात है ना, कितनी खुशी की बात है कि दोनों माएँ हमारे साथ हैं अभी यहाँ पे पूजा में सम्मिलित हो गई हैं। क्योंकि मम्मी घर पे थी, और सासू जी भी अपनी बेटी के वहाँ गई थी, तो आज दोनों आ गई हैं।
चलिए फिर अब सभी आ गए हैं साथ वाले और अब हम करते हैं यहाँ पे पूजा। और एक छोटा सा बालक भी आ रखा है, देखिए ये भी खेल रहा है और काफ़ी खुश है ये भी। तो दोस्तों अब यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है, तो चलिए फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं पूजा पाठ। और इसी के साथ बोलते हैं गौरा माता की जय, हर हर महादेव, भोले बाबा की जय। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे माता रानी। तो दोस्तों हाथों में और गले में डोर और दुबड़ा पहनाया जाता है। एक दिन डोर पहना जाता है, एक दिन दुबड़ा पहनाया जाता है। पहले से क्या करते थे कि जो दूब होती थी, दूब की गांठ लगा के, कुछ इस प्रकार की कहानी भी है उसमें, जो कि आप लोगों को मैं कल के उसमें सुनाऊंगी। तो उसी का जो दूब की गांठें हैं, बहुत ज़्यादा लंबे वाली दूब गले में पहने जाते थे, लेकिन अब के टाइम में उसकी जगह पे दुकानों में चल गए हैं, तो अब वही पहनते हैं सभी लोग। कई लोग तो अब भी दूब पहनते हैं, तो दिखाएंगे हम आपको, बने रहेगा हमारे साथ। तो देखिए बहुत सुंदर तरीके से आज की कथा संपन्न हो रही है। तो दोस्तों गौरा महेश्वर की पूजा के होने के बाद अब आरती भी कर ली है हमने, और अब यहाँ पे बना रही हूँ चाय सब लोगों के लिए, और आपको लोगों को दिखाते हैं। राघव खेल रहा है गाड़ी टिटीट टिटीट, गाड़ी टिटीट, ये गाड़ी टिटीट टिटीट करो, टिटीट करो, टिटीट टिटीट। तभी तो कहने का मन भी करेगा। प्लीज नानी, क्या प्लीज नानी? हो जाता है आज यही रह लो, कह रही हूँ नानी आप प्लीज मम्मी से रिक्वेस्ट करता है नानी। तो दोस्तों पूजा होगी पूरी, और आपको लोगों को मौसम दिखाते हैं बाहर का। ये देखिए आज बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश आ गई। बारिश आई, जितने कपड़े धोए थे सूखे थे सब भीग गए हैं, और भीगे हुए कपड़े यहाँ पे रखे हैं। और ये रहे मेरे बच्चों के काम, एक मेरा बेटे का काम, एक मेरे भाई के बेटे का काम, दोनों मिलके यहाँ पे भजन कीर्तन गा रहे थे। बहुत ही आनंद आया। और अब कल को होगी गौरा महेश्वर की कथा सुनाई जाएगी, तो आप लोगों को भी कथा सुनाई जाएगी। और कल फिर यहीं पे पूजा करेंगे दोबारा। तो तब तक बने रहिएगा, नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और